Introduction to Reproduction Part 1. Hey everyone, welcome back to my channel with another video which is based on human reproduction. Before starting human reproduction, there are some terms which are involved in the reproduction process. First term is the sexual dimorphism. बेसिकली व्हाट इज़ सेक्शुअल डायमॉर्फिज्म? वो वाले करेक्टर जो मेल को फीमेल से डिफ्रेंशिएट करते हैं, उस करेक्टर्स को हम बोलेंगे सेकेंडरी सेक्शुअल करेक्टर्स, और जिस करेक्टर से हम मेल को फीमेल से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं या आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उस चीज़ को हम बोलेंगे सेक्शुअल डायमॉर्फिज्म. सो sexes are separate. Male can be identified from female by secondary sexual characters. Or we can say when male and female individuals are differentiated externally. जब हम मेल या फीमेल को बाहर से देख के पहचान लें कि दैट दिस इज़ मेल एंड दिस इज़ फीमेल, दैट इज़ नोन एज दैट फिनोमिना इज़ नोन एज सेक्शुअल डायमॉर्फिज्म. और ह्यूमन बींग्स ना सेक्शुअल डायमॉर्फिज्म शो करते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे एक टर्म आई थी सेकेंडरी सेक्शुअल करेक्टर्स. अब बेसिकली व्हाट इज सेकेंडरी सेक्शुअल करेक्टर्स? वो वाले करेक्टर्स जो मेल को फीमेल से डिस्टिंग्विश करते हैं एक्सटर्नली. यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मैं टर्म एक्सटर्नली. बाहर से देख के ही हम पहचान सकते हैं कि दैट ये मेल है और ये फीमेल है. उन करेक्टर से जिसको देख के हमें पता चल जाता है कि ये मेल है, ये फीमेल है, उन करेक्टर्स को हम बोलेंगे सेकेंडरी सेक्शुअल करेक्टर्स. ठीक है, अब हम कुछ सेकेंडरी सेक्शुअल करेक्टर्स की बात करते हैं जो मैन और वुमेन में मिलते हैं और जिनको देख के हम पहचान सकते हैं कि दैट दिस इज़ मेल एंड दिस इज़ फीमेल. अब फर्स्ट इज़ द जनरल बिल्डअप. मोर मस्कुलर एंड लेस मस्कुलर. अगर हम देखा जाए तो जो मेल्स होते हैं वो ज़्यादा मस्कुलर उनकी बॉडी होती है. जो उनकी जो बॉडी है वो ज़्यादा मस्कुलर है एज़ कम्पेयर टू फीमेल. ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट देखा जाए, नेक्स्ट करेक्टर है तो वो है एग्रेसिवनेस. दे आर मोर मार्क्ड इन मैन एंड एज़ कम्पेयर टू फीमेल. यूजुअली देखा गया कि जो मैन है वो ज़्यादा गुस्से वाले हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल. ठीक है, हेयर ग्रोथ की बात करें तो फेशियल हेयर ग्रोथ, बेयर्ड, मुस्टैचेस प्रेजेंट है मैन के केस में, बट इट इज़ एब्सेंट इन फीमेल. हाउएवर देयर आर सर्टेन केसेस इन विच फीमेल्स ऑल्सो बेयर सम फेशियल हेयर्स एंड दिस इज़ ड्यू टू सम हार्मोनल डिसऑर्डर. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सिलरी. एक्सिलरी जो आर्मपिट वाली साइड पे हेयर्स होते हैं वो है. दे आर प्रेजेंट इन बोथ द केसेस. वो मैन में भी प्रेजेंट है, वो फीमेल में भी प्रेजेंट है. ठीक है, नेक्स्ट है प्यूबिक हेयर. Pubic is the genital area. Hair distribution more lateral and upward towards the umbilicus. Umbilical is the navel region. ठीक है, यहाँ पे जो हेयर की डिस्ट्रीब्यूशन है वो लेटरल साइड पे ज़्यादा है. ठीक है, एंड अपवर्ड साइड वो किसकी तरफ जा रही है? अम्बिलिकस की, विच इज़ द नेवल रीजन. ठीक है, अगर फीमेल के केस में बात करें तो जो हेयर की डिस्ट्रीब्यूशन है प्यूबिक एरिया में, दे आर नॉट सो मार्क्ड. ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल वाली साइड पे ज़्यादा प्रेजेंट है. ठीक है, चेस्ट की बात करें तो वहाँ पे चेस्ट में अगर हेयर ग्रोथ देखें तो वो मैन के केस में प्रेजेंट है, बट इट इज़ एब्सेंट इन केस ऑफ फीमेल. नेक्स्ट है मेमोरी ग्लैंड्स. मेमोरी ग्लैंड्स दे आर अनडेवलप्ड इन मैन वेयर एज इट इज़ वेल डेवलप्ड इन फीमेल्स. नेक्स्ट है स्किन जो है अगर हम मैन के केस में, दे आर वेरी हेयरी. वहाँ पे बहुत बाल हैं और बड़ी सॉफ्ट भी नहीं है, रफ सी है. ठीक है, बट अगर हम देखें फीमेल्स में तो उनकी जो स्किन है वो बड़ी सॉफ्ट है और स्किन में काफ़ी कम बाल होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है शोल्डर. मैन के ब्रॉड है वेयर एज इन केस ऑफ फीमेल इट इज़ नॉट सो ब्रॉड. पैल्विस रीजन है वो भी मैन के केस में ज़्यादा ब्रॉड नहीं है, बट वो फीमेल के केस में ज़्यादा ब्रॉड. नेक्स्ट है लेयरिंग्स. They are more apparent whereas in female it is less apparent. हमने यूजुअली देखा है कि जो आदम्स एप्पल बोलते हैं वो मैन के केस में थ्रॉट वाले एरिया पे विजिबल होता है, बट इन केस ऑफ फीमेल इट इज़ एब्सेंट. नेक्स्ट है वॉइस. इट इज़ लो पिच्ड एंड इन केस ऑफ फीमेल
it is high pitched. BMR, which is the basic metabolic rate, it is high in male due to greater activity, whereas in female it is not so high as compared to male. होती है बट मेल के कंपैरेटिव देखा जाए तो वो फीमेल में लेस है. ठीक है. सो दीज आर सम ऑफ द करेक्टर्स, सेकेंडरी सेक्शुअल करेक्टर्स विच डिफर मैन फ्रॉम फीमेल. ठीक है. अब नेक्स्ट हम बात करते हैं डेवलपमेंटल पीरियड. जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में 2 तरह के पीरियड्स आएंगे. फर्स्ट इज़ द एम्ब्रियोनिक पीरियड विच इज़ ऑल्सो नोन एज द प्रीनेटल पीरियड, एंड नेक्स्ट इज़ द पोस्ट एम्ब्रियोनिक पीरियड विच इज़ ऑल्सो नोन एज द पोस्ट नेटल पीरियड. सबसे पहले हम बात करते हैं एम्ब्रियोनिक पीरियड में, जिसको प्रीनेटल पीरियड भी कहते हैं. अब ह्यूमन बींग्स में ये वाला जो पीरियड है ना, ये मदर की वॉर्म में ही पास निकलता है. ठीक है. और इस पीरियड के दौरान कौन कौन से इवेंट्स होते हैं. इट इंक्लूड्स द इवेंट्स फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ एन एम्ब्रियो टू द टाइम ऑफ बर्थ. इसमें जो इस टाइम पीरियड में एम्ब्रियो से लेके बेबी के बर्थ तक, उसमें जो भी होता है दैट इज़ इन्वॉल्व इन द एम्ब्रियोनिक पीरियड विच इज़ द प्री नेटल पीरियड, एंड इट इज़ पास्ड इन द मदर्स वॉर्म. जब बेबी अपनी माँ जो मदर की वॉर्म में है, उस पीरियड को हम बोलेंगे एम्ब्रियोनिक पीरियड. ठीक है. और इसमें क्या क्या इंक्लूड है, फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ एन एम्ब्रियो टू द टाइम ऑफ बर्थ. उस दौरान जितने भी इवेंट्स होंगे दैट आर इंक्लूड इन द एम्ब्रियोनिक पीरियड. ठीक है. नेक्स्ट हम बात करते हैं पोस्ट एम्ब्रियोनिक पीरियड विच इज़ नोन एज द पोस्ट नेटल पीरियड. अब ये वाला जो पीरियड है ये आउटसाइड द मदर्स वूम पास डाउन होता है. ठीक है. और इस इवेंट्स में बर्थ से लेके डेथ तक जो भी इवेंट्स आएंगे दैट आर इन्वॉल्व इन द पोस्ट नेटल पीरियड. ठीक है. नेक्स्ट हम बात करते हैं मेन रिप्रोडक्टिव इवेंट्स में, विच जो कि रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में होता है, जो हमने रीड करना है, जो हमने इन द फ्यूचर वीडियोज वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट. ठीक है. फर्स्ट इज द गैमेटोजेनेसिस. नाउ व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस. इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स का बनना. ठीक है. It includes spermatogenesis, which is the formation of sperms, and in case of female, oogenesis takes place, which is the formation of ova. ठीक है. गैमेटोजेनेसिस क्या है. गैमीट्स बनते हैं. ठीक है. स्पर्म इन केस ऑफ मेल एंड एग्स और ओवा इन केस ऑफ फीमेल. ठीक है. नेक्स्ट स्टेप है रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में इंसेमिनेशन. अब एक बार गैमीट्स बन गए, ठीक है, अब उनका ट्रांसफ़र होना है, तो उस ट्रांसफ़र को हम बोलेंगे इंसेमिनेशन. इट इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म्स का ट्रांसफ़र होना इनटू द जेनिटल ट्रैक्ट ऑफ द फीमेल बाय द मेल. इस प्रोसेस को बोलेंगे इंसेमिनेशन. रिप्रोडक्शन इवेंट्स में सबसे पहले हमने पढ़ा गैमेटोजेनेसिस, जिसमें गैमीट्स बनते हैं. ठीक है. सेकेंड स्टेप में होता है इंसेमिनेशन, जिसमें एक बार गैमीट्स बन के उनका ट्रांसफ़र होना. यूजुअली मेल का जो ये स्पर्म होते हैं दे आर मोटाइल एंड कैन मूव. ठीक है. और यही स्पर्म्स फीमेल में जाते हैं. ठीक है. ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, ड्यूरिंग कॉपुलेशन. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज़ द फर्टिलाइजेशन. अब ये क्या कहते हैं, स्पर्म्स चले गए फीमेल में फ्रॉम द मेल साइड. अब दोनों की फ्यूजन होगी. उस फ्यूजन के प्रोसेस को हम बोलेंगे फर्टिलाइजेशन. सो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स टू फॉर्म जायगोट इज़ नोन एज फर्टिलाइजेशन. ठीक है. अब ये जो जायगोट बना, इसकी आगे डिवीजन होगी. उस डिवीजन को हम बोलते हैं क्लेवेज, विच इज़ द फोर्थ स्टेप ऑफ द रिप्रोडक्शन इवेंट. सो it is defined as the rapid mitotic division of the zygote which convert the single celled zygote into the multicellular structure called blastocyst. अब ये जो zygote बना, it is diploid in nature और ये सिंगल सेल है. जब इसकी डिवीजन हुई, माइटोटिक डिवीजन हुई, तो ये जो सिंगल सेल zygote था ये चेंज हो गया मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर में. ठीक है. और उस मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे ब्लास्टोसिस्ट. ठीक है. और ये पूरे प्रोसेस को हम बोलेंगे क्लेवेज, जिसमें कि जायगोट जो है वो चेंज हो जाता है मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर में. ठीक है. अभी तक हमने फोर पढ़ लिए रिप्रोडक्शन इवेंट. सबसे पहले जिसमें गैमीट्स बने थे, विच इज़ नोन एज द गैमेटोजेनेसिस. नेक्स्ट था इंसेमिनेशन, विच इज़ द ट्रांसफर ऑफ द गैमीट फ्रॉम वन सेक्स टू अनदर सेक्स.
Next is the fertilization, which involves the fusion of male and female gametes to form zygote. And fourth step is the division of zygote, which is known as the cleavage. Now अब ये जो zygote बन गया, इसने जो मदर की यूट्रिन वॉल में वहाँ पे अटैचमेंट, वहाँ पे अटैच होना. इम्प्लांटेशन, इट इज़ द अटैचमेंट ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट टू द यूट्रिन वॉल. अब एक बार ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बन गया, अब ये जाके अटैच होगा मदर की यूट्रिन वॉल के साथ. ठीक है, और इस प्रोसेस को हम बोलेंगे इम्प्लांटेशन. एंड इट इज़ द फिफ्थ स्टेप ऑफ द रिप्रोडक्शन इवेंट. नेक्स्ट इज द प्लासेंटेशन. It involves the formation of placenta, which is the intimate connection between the fetus and the uterine wall of the mother to exchange the material. अब मदर और फीटस के बीच में एक कनेक्शन बनेगा जिसके थ्रू जो भी वो फीटस को चाहिए फॉर मटेरियल चाहिए खाने के लिए, ठीक है, फॉर द न्यूट्रिशन, वो कहाँ से मिलेगा? वो प्लेसेंटा के थ्रू मिलेगा. और इस प्लेसेंटा की फॉर्मेशन को हम बोलेंगे प्लासेंटेशन, विच इज़ द इंटीमेट कनेक्शन बिटवीन द फीटस एंड द यूट्रिन वॉल ऑफ द मदर. अब ये जो टर्म फीटस यूज़ हुई है, ये 8 वीक्स के बेबी के लिए यूज़. जब बेबी की डेवलपमेंट हो रही है तो जो 8 वीक्स का बेबी होगा ना, उसको हम बोलेंगे फ्रॉम द बर्थ, फ्रॉम द अटैचमेंट टू द 8th वीक. जब डिवीजन हो रही है तो 8 वीक का जो बच्चा है उसको हम बोलेंगे फीटस. ठीक है. नेक्स्ट इज द गैस्ट्रुलेशन. इट इज़ द प्रोसेस बाय विच ब्लास्टोसिस्ट इज चेंज इनटू गैस्ट्रोला विद 3 प्राइमरी जर्म लेयर्स. अब एक बार जो ब्लास्टोसिस्ट अटैच हो गया यूट्रिन वॉल के साथ, अब इसकी आगे डिवीजन होगी. ठीक है, वो ब्लास्टोसिस्ट से गैस्ट्रोला में चेंज हो जाएगा. कैसे? बाय द फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्म लेयर्स, एंडोडर्म, एक्टोडर्म एंड मीजोडर्म. दीज आर द 3 जर्म लेयर्स. ठीक है, जब 3 जर्म लेयर्स ब्लास्टोसिस्ट में बननी स्टार्ट हो जाएगी तब हम ब्लास्टोसिस्ट को गैस्ट्रोला बोलेंगे, जिसमें 3 जर्म लेयर्स प्रेजेंट होंगी, विच आर द एंडोडर्म, मीजोडर्म एंड एक्टोडर्म. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं. नेक्स्ट है 8th स्टेप, ऑर्गेनोजेनेसिस. अब एक बार गैस्ट्रुलेशन होगी जिसमें 3 जर्म लेयर्स बन गई. अब नेक्स्ट बनेंगे स्पेसिफिक जो टिश्यूज़ है, दे विल गेट चेंज इनटू ऑर्गन्स. ठीक है, अब ऑर्गन सिस्टम बनेगा. ठीक है, सेल था, उसकी डिवीजन हुई, टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन एंड ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम. ठीक है, और ये सारा जो ऑर्गन सिस्टम बना, ये किससे बना? फ्रॉम द 3 प्राइमरी जर्म लेयर्स. ठीक है, so this process involves the formation of specific tissue, organs and organ system from the 3 germ layers, and this process is known as the organogenesis. अब एक बार ऑर्गन बन गया, सब कुछ बेबी में डेवलप हो गया. नाउ the last step of the reproduction is the parturition, which is known as the childbirth. It involves the expelling of the baby from the mother's womb. अब बेबी की होगी डिलीवरी. मदर की वॉम में ये जितने भी इवेंट्स हमने पढ़े, गैमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, क्लेवेज, इम्प्लांटेशन, प्लेसेंटेशन, गेस्ट्रुलेशन, ऑर्गेनोजेनेसिस, इट इज़ पास डाउन, इट इज़ द प्री एम्ब्रियोनिक पीरियड. ठीक है, अभी जो पेचुरेशन है, इट इज़ ऑल्सो प्री एम्ब्रियोनिक पीरियड. ठीक है, अब क्या होगा? ये सारा कुछ डेवलपमेंट होगी बेबी में. अब उसने मदर से की बॉडी से बाहर आना है, एंड उस प्रोसेस को हम बोलेंगे पेचुरेशन. So there are 9 reproductive events which are involved in the reproduction. I hope you like this video, and if you did, then please don't forget to subscribe, like, share and comment. Thank you.